So hi everyone and welcome to a new video. So this is the part 2 of me versus Crocs India Private Limited. So this is the case and this is the file, and also today is 22nd of March or 23rd of March. That means on tomorrow I have my कोर्ट का फर्स्ट हेयरिंग, जो कि मेरे लिए एकदम न्यू एक्सपीरियंस होने जा रहा है। अभी तक बस फिल्मों में देखा है, कभी भी रियल लाइफ में वो कोर्ट देखा नहीं है। बट टुमारो आई एम गोइंग टू फेस दैट। एंड ऑल्सो इफ़ यू गाइज नो आई एम डूइंग दिस विदाउट ए लॉयर, आई एम रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ इन द कोर्ट। एंड तो कल सुबह मुझे वहाँ पे मतलब 10 बजे को पहुँचना है। एंड मुझे नहीं मालूम कि उसको कैसे बात करना है। मतलब आई ट्राई माई बेस्ट टू बी पोलाइट, क्योंकि फिल्मों में जितना देखा है और वीडियोस में जानता है। एंड एज फार एज माई नॉलेज इज़ कंसर्न, कोर्ट को थोड़ा ऐसे एड्रेस करता है, माई ऑनर, माई मैम, माई सर, माई ऑनर। एंड या माई फाइल्स आर ऑल रेडी। और ऐसे ही वाला सेम फाइल मुझे 4 प्रिपेयर करना है। तो कल 2 को मतलब कल एक सबमिट करना है और दो को दे दिया। 2 फाइल होता है वो कोर्ट के लिए, और एक होता है ओपोनेंट पार्टी के लिए, उनको भेजेगा वो फाइल को to the opponent team. And this is one for myself. As of now I'm having this mixed feeling. I'm kind of like nervous also, but at the same time I'm excited. And I'm first of all I'm nervous because क्योंकि कोर्ट को कैसे फेस करना है नहीं मालूम, और कैसे बात करना है वो तो मुझे प्रैक्टिस करना ही होगा आज रात। और कैसे होने जा रहा है, क्या वो स्ट्रिक होगा क्या, या फिर वो मैम जो भी होगा, जो भी जजेस मैम होगा, वो कैसे बात करेगा और मुझे उनको मतलब इफ़ आई बी नर्वस और नॉट, आई डोंट नो। लेट्स सी कल क्या होगा। आई रियली विश कि जो भी जजेस होगा वो मतलब वो अच्छा हो, वो अंडरस्टैंड करे ये सिचुएशन, एंड ऑल्सो मेक मी फील comfortable because there will be many other people sitting there for their own like for their own case with their lawyers, but I am going alone. I am representing myself. तो ये लॉयर वाला लैंग्वेज में, लॉ वाला लैंग्वेज में मुझे बोलने नहीं आएगा। ऑब्वियसली आई कैन से लाइक देम, मे बी गलती हो जाएगा मुंह से बोलने के लिए, मे बी इंटेंशन उतना ख़राब नहीं होगा जितना मैं बोलना मतलब आई डोंट नो हाउ टू से दिस। बट क्या मालूम कुछ गलती से भी कुछ गलती बोल दे जहाँ पे आई डोंट नो व्हाट टू से। बट देखा जाएगा कल क्या होता है। एंड आई एम एक्साइटेड बिकॉज इन दिस केस आई हैव प्रूफ्स ऑफ एवरीथिंग दैट आई एम पुटिंग फॉरवर्ड। तो उसके लिए मैं नर्वस नहीं हूँ, क्योंकि हेयर आई एम 101% श्योर कि आई एम नॉट इन फॉल्ट। और क्रोक्स को डरना चाहिए, मुझे नहीं है। तो आई एम जस्ट नर्वस फॉर द कोर्ट का सिनेरियो, बट आई एम एक्साइटेड टू like experience this. तो कल देखा जाएगा। As of now, good night, and I'll have to prepare myself. Good night and see you guys tomorrow. Bye. Good morning everyone. So it's the next day and I'm all prepared. Wish me luck, all the best. Bye. So my first hearing is done, and at first, and my honest experience is like, at first I was nervous हो रहा है उसको। Hi, so it is the night time now, and today after the court hearing, I thought I'll be sharing my experience like of my first ever court hearing then in there, but uh, I was like continuously crying and I couldn't help myself at that point. और ये सब क्यों हुआ है? Now I'll let you guys know. So this is what I was about to say, that at first I was like super confident about my thing, and then जब मैं वहाँ पे when it was my turn and when I was standing before the judge, तो एक्चुअली वहाँ पे मे बी 2 मैम होता है, बट वन वॉज ऑन लाइक प्रेजेंट वाया वीडियो कॉल एंड अनदर वन वॉज सिटिंग। तो वहाँ पे पहुँचते ही at first, as soon as I reached there, I tried to explain my, like my problem, and the ma'am was like, we have already read your problem. So after that, she asked me something in English only, but वो लाइन को मुझे समझ नहीं आया, एक्चुअली में समझ नहीं आया, because those were like very
लो वाला वर्ड्स मतलब LAW वाला लो वर्ड्स कि आई couldn't get what मैम was saying. सो वहीं से ही थोड़ा कॉन्फिडेंस का एक लेवल डाउन हो गया था. एंड उसके बाद में द आई थिंक द मेन जज हु वाज ऑन वीडियो कॉल, she was like, I have seen her invoice and the address that is shared in the invoice of the product that I have ordered is of Greater Noida, and the current rent agreement that I have shared is of Delhi. एंड ऑल्सो सी सेड दैट कि यहाँ पे जो यहाँ का जो रेंट एग्रीमेंट है वो नकली है, नकली है ऐसे बोल के बोल दिया. एंड देन वो जो मैम था वहाँ पे, वो ऐसे बोलने के बाद में एक अजीब सा एक लुक्स दिया जहाँ पे आई फेल्ट लाइक एक ऐसे नहीं होता है कि मतलब रेंट एग्रीमेंट वाज नॉट इवन ए इशू हियर बिकॉज my rent agreement is actually true, and I was thinking कि why they are saying this about my rent agreement. So I explained them that कि जब मैंने फर्स्ट ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया था वो समय में I used to live in Greater Noida, and now my current address is in Delhi, and I have shifted to Delhi in last September, and I have shifted to Delhi in last September. So they were like, hey, no, your rent agreement is dated September 2026. I said, no, 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 ma'am, it's not September 2026. I have shifted in September 2025. तो आई टोल्ड देम कि मैम यू कैन इवन चेक फ्रॉम माई डॉक्यूमेंट्स. और वो जाके जब कागज़ में चेक किया था, जो मैम फिजिकली बैठा हुआ था वो वीडियो कॉल वाला को बताया कि नो मैम इट इज़ 2025 एक्चुअली. तो वो 2026 बोल के पहले ही मतलब नर्वस लेवल को, आई वॉज ऑलरेडी नर्वस एंड देन माई कॉन्फिडेंस वॉज ऑल्सो लाइक बैटरी का जैसे डायरेक्ट कम हो रहा था ये पॉइंटर. एंड उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट वॉज लाइक कि दैट मैम वॉज वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड हु वॉज ऑन वीडियो कॉल, एंड सी सेड ए लाइन विच actually hurt me a lot, which was like, I think she is trying to create a scenario just to get compensation from this company. And at that point I was like helpless, speechless. डायरेक्ट दुख हो गया गला में, डायरेक्ट एक वो जमा हो गया. जब एक होता है ना रोने मन से पहले एक प्री क्राइंग वाला फेस में एक गला में एक दर्द से एक शुरू हो जाता है, वो पॉइंट तक शुरू हो गया. एंड आई वाज लाइक नो नो मैम, नो इट्स नॉट लाइक दैट. वो समय में तो ये माई ऑनर, माई लॉर्ड, ये सब चीज़ बोल गया बिकॉज आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट टू डिफेंड माई सेल्फ. तो I was like, no, ma'am, my case is not false because I know I provided all my all the proofs. And at that point, I felt so helpless because at that point I felt like I was being blamed for something that I have not done. ऐसे लग रहा था, and I felt very much helpless. And also there were many lawyers and other people sitting and listening to this case as well. और आगे में जज बैठा है, उसका साइड में जूरी बैठा है. I was standing alone, and वहाँ पे तो डायरेक्ट नर्वस हो गया. आई couldn't control my tears because वो समय में मतलब कैसे एक्सप्लेन करना है, मतलब दोस्त होता तो उसको एक्सप्लेन कर देता. बट I was very nervous. The vibe was very much strict. It was so strict that I was not ready for that level of strictness in the court. I know कि वहाँ पे जाके मजाक तो चलेगा नहीं है, but फिर भी I thought कि because they know कि I am like appearing this as a person myself without a lawyer, so I thought they'll like understand from my point. And also I thought ki they'll try to make me comfortable and also make things easy for me, but that's not how it went. वो समय में I couldn't control my tears, and I felt so sad because there were so many people sitting पीछे में भी सब देख रहा है. And after that I told them that even though the refund amount as of now, even though the refund amount has been proceeded, but it was done only after the case was filed, but it was only after submitting the documents. And उसको बता दिया. And after that they were like कि so if you have got the refund, then do you want to do you wish to continue this case? And I was like कि yes, even though I have got this refund, I wish to continue this case for the mental agony, harassment, and for the 15 months of hardship. And here I said my compensation plus litigation costs because by now I have spent lots of my time, energy, and money trying to get this refund. And अगर ये कोर्ट का केस नहीं करता तो क्रॉक्स मुझे कभी रिफंड ही नहीं देता. और
yeah, that is why I want to fight this. And after that, luckily they have like, and after that, luckily they have accepted this case. नहीं तो वो चाहे तो ये भी बोल सकता है कि ना, we are like rejecting your case and this will be dismissed. But they accepted my case, and also they gave me like, as of now they gave me a new hearing date which is on May 28th, जो कि बहुत देर है, 2 महीना के बाद. बट ये कोर्ट का काम ऐसा ही होता है, बहुत लंबा चौड़ा. एंड आफ्टर दैट दे वर डिस्कसिंग अमंग देमसेल्व्स कि दे विल सेंड दिस थिंग टू क्रॉक्स ऑल्सो, एंड नेक्स्ट हियरिंग में भी क्रॉक्स को भी अपना लॉयर भेजना होगा, एंड देन वहाँ पे होगा वर्सेस टू वर्सेस. उसके बाद में कोर्ट के बाहर में जाने के बाद में वेयर आई ट्राई टू व्लॉग चुपचाप एक गच्ची के कॉर्नर में जहाँ पे गाड़ी गाड़ी रखा हुआ है वो बीच में जाके आई क्राइड अ लॉट एक्चुअली वो समय में, बिकॉज वो फीलिंग बहुत अजीब था, बहुत हेल्पलेस थी. बट आई नो कि इट्स नॉट जजेस फॉल्ट. मे बी दे आर ट्राइंग टू सी कि मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ ये चीज़ में. बट द थिंग इज दैट आई वॉजंट रेडी फॉर दिस लेवल ऑफ स्ट्रिक्टनेस, this level of like intermediating. I didn't expect कि इतना ज़्यादा intermediating होने वाला है. For me, as it was my first case, I felt this way. And this is not to demotivate anyone कि court scary होता है. It's not like that. Maybe it depends on how a person can handle things and handle emotions. Went back to my place, and auto के अंदर में भी I couldn't stop my tears. I was crying continuously, and the I was seeing from आईना. बहुत शर्म था, बट क्या करेगा, आंसू तो बता के निकलता नहीं है. तो अभी तक का तो अब उतना ही है. Maybe Crocs will try to settle this outside of court, which I'll like update you guys जो भी होगा. But अभी तक के लिए उतना ही था फर्स्ट हियरिंग का एक्सपीरियंस. So let's see कि I'll be able to get justice or not in this. As of now, that's it for this video. Thank you so much for following up in this case. Thank you so much for watching this video. Thank you so much for like commenting Crocs and also giving me so much of positive comments, which actually helps me. And today I have cried. It doesn't mean कि I am like frightened or थोड़ा दुख लग गया, ऐसा कुछ नहीं है. Every time I feel helpless, the first thing I do is cry, and every time after crying I feel way more stronger. Yeah, उतना ही है. Bye bye, and see you guys in the next video. And also, yeah, I'm going to announce something big in my next video. I am going to be opening a new business here in Delhi, which I'll be announcing in the next video. So I'm very excited for you guys to know that, and that is something that I've always wanted to do, and I'm very excited to share with you guys that news. Bye bye.